हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेम सर पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। राइट प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है हमारा कि सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2 के शून्यक हैं। साथ ही शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध भी स्थापित करने के लिए कह रहा है। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं और आपको बता दें कि ये भारतीय भवन का क्लास 6 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे और हम इस प्रकार बता रहे हैं कि आप इसको समझें और सीखें। और समझ के अगर आप सीखते हैं तो चाहे ऐसे हजारों सवाल आ जाए, आप इसको यूं बना दीजिएगा। ठीक है कि नहीं, चुटकी बजा के आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, समझने का कोशिश करो और सीखने का कोशिश करो। आपको बिल्कुल उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आपको आसान लगेगा, इस बात की गारंटी है प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो पी एक्स की वैल्यू यानी कि जो बहुपद है हमारा, वह क्या है? तो वह है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2। बहुत सुंदर। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका शून्यक दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? शून्यक। शून्यक क्या दिया हुआ है? अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 1 है और गामा बराबर भी 1 है। राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है प्यारे बच्चों? सिद्ध करना है कि ये सारे के सारे शून्यक है या नहीं, ये सिद्ध करना है। और इनके गुणांकों के बीच में शून्यक और गुणांक के बीच में भी संबंध स्थापित करना है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्लास को सबसे पहले शुरुआत करते हैं और इस सवाल को बनाना शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग शून्यक का सत्यापन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शून्यकों का सत्यापन कैसे करेंगे? ठीक है, शून्यकों का सत्यापन कैसे करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझना है कि नहीं। देखो, शून्यक को सत्यापित करने के लिए हमें जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, उस मान को बहुपद में रखेंगे। ठीक, और बहुपद में रखने के बाद अगर बहुपद की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो यही हमारा क्या कहलाएगा? तो शून्यक कहलाएगा। राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे पास जो है सो 3 दिया है, 2 1 और 1। ठीक है, तो एक यहाँ पर 2 ही निकालना होगा क्योंकि 2 1 है कि नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जब अल्फा बराबर 2 हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि जब अल्फा बराबर 2, तो हमारे पास प्यारे बच्चों पी एक्स बराबर कितना था? सबसे पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 4x² था। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x², उसके बाद क्या था प्यारे बच्चों? प्लस 5x-2 प्लस 5x-2। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जब हम x की जगह 2 की वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले हम x उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस 10 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 10 8 18 माइनस 18 यानी कि 0। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? चूंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो P2 की वैल्यू है वह कितने के बराबर हुई? 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 2 एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2 का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास शून्यक है वह है प्यारे बच्चों बीटा बराबर 2। क्या है? बीटा बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे जब बीटा बराबर 2 नहीं प्यारे बच्चों 1 है। ओके, बीटा बराबर कितना है? 1 है, तो हम लिखेंगे बीटा बराबर 1। ओके, चलिए, तो बीटा बराबर जब हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तुरंत लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या था हमारा? पी एक्स बराबर था एक्स क्यूब माइनस, एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस
4x² प्लस 5x-2, यही था। तो यहाँ से हम लोग P1 की वैल्यू निकालेंगे। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, और ये हो गया 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, 5 1 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, चूंकि P1 इक्वल टू ऑल्सो 0, इक्वल्स टू ऑल्सो 0, यानी कि ये भी 0 के बराबर है। तो 1 एक भी इनका शून्यक है, इनका शून्यक है। ओके प्यारे बच्चों, अब जो हमारा गामा है वह भी हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि गामा हमारा क्या है, 1 है। क्या है, तो जब गामा बराबर 1 होगा तो यहाँ पर यानी कि P1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। इसका हम सत्यापित कर चुके हैं इस वाले में। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष हम लोग यही लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2,1,1 बहुपद क्या था, बहुपद देख लो एक मिनट, x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2 का शून्यक है। ठीक है, ये हमारा जो प्रश्न का एक भाग था उस भाग को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों किसकी, तो उसमें एक क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या था हमारा कि सत्यापित करेंगे त्रिघाती बहुपद के शून्यक है। ओके, साथ ही शून्यक और गुणांकों के बीच का भी संबंध हमको स्थापित करना है। तो अब यहाँ पर जो संबंध है उस बात को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि संबंध यानी कि क्या, ये जो हमने 3 फार्मूला पढ़ा था, जो गोल्डन फार्मूला था प्यारे बच्चों, हमने कैसे आया था इसका जिक्र जो है सो हम लोगों ने कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है वैसा वाला वीडियो हम लोग देख चुके थे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस संबंध को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पास बहुपद था वह क्या था, x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2, यही था हमारा प्यारे बच्चों। तो जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो इस वाले बहुपद में हम एक जनरल फार्मूला से प्यारे बच्चों हम लोग तुलना करते हैं, और वह जनरल फॉर्म क्या था प्यारे बच्चों, तो जनरल फॉर्म था क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये था प्यारे बच्चों। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, तो तुलना करते हैं। तो जब इस बहुपद से हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, ये बात देख लेना है। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, तो a देखो यहाँ पर क्या है, x³ का कोफिशिएंट, यानी कि a की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से बता दिए थे। ठीक है, b की वैल्यू -4 हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो है, अगर किसी भी बहुपद में अगर माइनस साइन है तो इसको जरूर लिखना है, ये बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। c बराबर 5 हो गया और d बराबर -2 हो गया। अब हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा है हमारे पास 2, बीटा क्या है 1, और गामा भी है क्या 1, यही है प्यारे बच्चों, यस या नो, बताओ यही है। ओके, ये था हमारे पास शून्यक, क्या था प्यारे बच्चों, शून्य, यहाँ पर लिखेंगे शून्यक, यहाँ पे शून्यक है ये। ओके, चलो चलिए अब प्यारे बच्चों, अब इनको हम लोग संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो है शून्यकों का योग हम लोग देख लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर लिख लेते हैं संबंध 1, क्योंकि हमारे पास 3 संबंध है इसलिए संबंध 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। तो चलो -b/a देख लेते हैं। तो b की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो b की वैल्यू आपका जगह -4 है। तो यहाँ पर जो ये माइनस है, इस माइनस को हम लोग रहने देंगे, और ये -4, नीचे में a की वैल्यू 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4। अब इनका प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, तो सत्यापित करेंगे, और सत्यापित करने के लिए अल्फा की वैल्यू कितना है 2, बीटा की वैल्यू कितना है 1, और गामा की वैल्यू कितना है 1, यानी कि ये भी क्या हो गया 4, और ये भी यहाँ पर क्या है 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिख दो 4 बराबर 4, यानी कि LHS बराबर RHS, हमारा प्रूफ हो गया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं संबंध 2, कि संबंध 2 हमारा क्या है, ध्यान से देखो संबंध 2।
और ये संबंध दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो कि दो दो शून्यकों का गुणनफल लेकर उनको जोड़ना है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था प्यारे बच्चों, C/A। चलो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, हमारे पास हर एक जो चर है शून्यक है सबका वैल्यू हमें मालूम है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू कितना था 2, इसको 1 से गुना करेंगे, बीटा की वैल्यू 1 था, फिर 1 इंटू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू 2, और सी की वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों देख लेते हैं, सी की वैल्यू था हमारे पास 5। ओके चलिए, तो सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू थी 1। ओके चलो यहाँ से करेंगे तो 2 1 को गुना करेंगे तो 2, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, और 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2, तो ये हो गया 5, यानी कि आया कितना 5 बराबर 5। ओके, और यही हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS। देखो ऐसे बनाओगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये बात का गारंटी है प्यारे बच्चों। अब हम तीसरी संबंध की बात करते हैं। तीसरी संबंध की संबंध तीसरा था क्या कि जितने भी शून्यक था प्यारे बच्चों उनका गुणनफल, और ये क्या था इसका फॉर्मूला -D/A। क्या था प्यारे बच्चों -D/A। तो चलो अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1, यानी और डी -D है यहाँ पर, तो डी की वैल्यू देख लेते हैं कितना है, डी की वैल्यू है -2। ओके, तो -2 इंटू 1, यहाँ पर क्या हो गया 2 बराबर 2। ये भी हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सत्यापित भी हो गया। मतलब हम क्या कहेंगे कि जो ये जो है तो सारा संबंध क्या है सत्यापित हम लोगों ने कर दिया। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चों आज हमने इस वीडियो को देखा कि कैसे शून्यकों को सत्यापित किया जाता है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित हम लोगों ने किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।